बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या औरत दरबार पर जा सकती है या नहीं जा सकती? हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे दरबार हैं, बहुत सारी ज़ियारत हैं, तो वहाँ पर ख़वातीन जाती हैं। तो क्या ख़ातून जो है वो औरत दरबार पर जा सकती है या नहीं जा सकती? देखें, ख़ातून औरत 4 वजूहात की बिना पर दरबार नहीं जा सकती। पहली वजह ये कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न, अल्लाह ताला ने ख़वातीन को मुख़ातब करके फ़रमाया, ख़वातीन के बारे में एक हुक्म नाज़िल किया है कि वो अपने घरों में रहें। ख़वातीन का जो असल मस्कन है, जो उनकी असल जगह है, वो है उनका घर, क्योंकि घर में वो बाइज़्ज़त रहती है, बापर्द भी रहती है, बहुत सारी फ़वाइद हैं। फ़ितनों से बची रहती है और लोगों के नज़रों से भी वो छुपी रहती है। तो सबसे असल जगह जो अल्लाह ताला ने पसंद किया है औरत के लिए, वो फरमाए कि औरत अपने घर में रहे। तो ये एक वजह हो गई। दूसरी वजह कि ख़वातीन जो हैं वो अपने मसाइल हल करने के लिए दरबारों पर जाती हैं, जैसे औलाद के हुसूल के लिए, बीमारी ख़त्म करने के लिए और तंदुरुस्ती के लिए, या अपने खावंद को ताबे करने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारे उल्टे सीधे कामों के लिए ख़ातून जो हैं, औरतें जो हैं, दरबारों पर जाती हैं। तो इसलिए औलाद के हुसूल के लिए जाना ये बिल्कुल नाजायज़ है और खुला शिर्क है। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसे चाहे मैं बेटे दूँ, जिसे चाहे मैं बेटियाँ दूँ, और जिसको चाहे बेटे भी दूँ और बेटियाँ भी दूँ, दोनों मिला के दूँ। और आगे फरमाया कि जिसको मैं चाहे बांझ बना दूँ, क्योंकि औलाद देना अल्लाह के हाथ में है। अगर जिसको चाहे अल्लाह ताला बेटे देना चाहे उसको बेटे दे देता है, बेटियां देनी चाहे तो बेटियां दे देता है, जिसको कुछ नहीं देना चाहे उसको कुछ नहीं देता। चाहे आप लाख इलाज करवाएं, दरबारों पर जाएं, जबकि दरबारों पर नहीं जाना चाहिए। तो ख़वातीन इसलिए भी दरबारों पर जाती हैं औलाद के हुसूल के लिए, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि औलाद देने वाला मैं हूँ। तो अगर खातून औरत इसलिए जाती है कि अल्लाह मुझे औलाद दे दरबार पर जाकर, तो फिर ये खुला शिर्क होगा। उधर आपका अकीदा ये कि औलाद देने वाला अल्लाह की ज़ात है, उधर आप दरबारों पर जाती हैं, क्योंकि ये फिर शिर्क बन जाता है अल्लाह ताला से नज़रें हटाकर। और तीसरी वजह कि ख़ातून का घर में रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर वो घर से निकलेगी तो गैर महरम मर्द उसको देखेंगे, और आजकल दरबारों में इतनी ज़्यादा ख़ातून होती हैं, इतनी ज़्यादा औरतें होती हैं और मर्द होते हैं, तो वहाँ पर ये ख़दशा है, ये ख़तरा है कि कोई आपसे नामुनासिब हरकत करे और आपके जिस्म को टच करे, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो इस ख़तरे से बचने के लिए आपका घर आपके लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब है। हाँ, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से रुजू करें और अपना इलाज करवाएं। और इलाज करना सुन्नत भी है, और इलाज के पेश नज़र अगर औरत घर से निकलती है तो इसके लिए जायज़ भी है। और चौथी वजह ख़ातून क्यों नहीं कब्र पर जा सकती है, ज़ियारत के लिए क्यों नहीं जा सकती है, उस एक स्टोरी है, एक वाक़या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक बनी हज़रत आयशा की हुजरा में, तो हज़रत आयशा वहाँ पर आती थी और बग़ैर पर्दा के, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खावंद थे। और फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से चले गए, उनकी कब्र भी वहाँ पर बनी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर्दा नहीं करती थी, यानी अपना चेहरा नहीं छुपाती थी, और अपने खावंद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत करती थी, दुआएं करती थी। और उसके बाद उनके वालिद अबू बकर थे, क्योंकि दोनों महरम थे। और उसके बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से चले गए और उनकी कब्र वहाँ पर बनी गुंबद खज़रा के अंदर, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके बाद पर्दा किया करती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा हज़रत उमर, जो कि गैर महरम भी है और इस दुनिया से चला भी गया है, यानी कि वो ज़िंदा नहीं है। हालांकि हज़रत उमर तो उनको नहीं देख सकते थे, हज़रत आयशा को, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कितना बड़ा अमल है, कितना प्यारा अमल है। और अपनी और इस उम्मत की माओं को, बहनों को, बेटियों को सबक दिया है कि पर्दा हर हालत में करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही आम पैगाम था। इस वीडियो को ख़वातीन तक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।